जय हिंद ऑल माय डियर्स, आई होप दैट यू विल फाइन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने कल का टॉपिक जो स्टडी किए हैं तो वो आप लोग को याद होगा। ये रेगुलर आप लोग कोशिश कीजिए कि ये वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, ठीक है ना। कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार अगर देखते हैं तो आपका दिमाग में सेटअप हो जाएगा सर आप लोगों को क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा मैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या बात है। जो कहते थे आज से कुछ दिन क्या सालों भर पहले, यानी कहा जाए तो 14 महीना 15 महीना लोग पहले क्या कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, यानी जो लोग कहते थे कि मरने तक की फुर्सत नहीं है, लेकिन वही लोग आज मरने के डर से फुर्सत से घर में बैठे हैं। बताइए, सबको अपना मतलब अपना जीवन का जो क्या कहते हैं हम लोग, जैसे आज न कल तो सबको मरना ही है, लेकिन जिंदगी तब पर भी तो सब चाहता है कि हम जिए, ठीक है। तो यही बात थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने आप को सेफ रखिएगा। तो अब ध्यान दीजिए, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमने बताया था कि वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। और वर्ब का कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। 2 टाइप में पहला टाइप मेन वर्ब होता है, वो आपको सेकेंड यानी थर्ड फोर्थ जो भी क्लास होगा वो हमने आपको दे दिया है। आज का जो 5th क्लास है उसमें हमने बताया एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इस चीज़ को आज हम लोग बारीकी से समझेंगे। लेकिन एक बात है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको कमेंट नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें कमेंट करें, ठीक है ना। और कमेंट कीजिएगा तो इससे हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। और मेरा वीडियो का आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। अगर जितना ज़्यादा वीडियो फैलेगा उससे अगर मेरा नाम होता है तो आपका भी नाम होगा, है ना। आपको हम बताए थे कि काम अगर जो अच्छा करता है दुनिया में उसी का नाम होता है। हो सकता है कि मैं अच्छा काम ना करूं, है ना, तो कुछ तो अच्छा करते होंगे, थोड़ा बहुत करते होंगे, तो यही थोड़ा बहुत को काम को आगे बढ़ाइए। शेयर कीजिए मेरा वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप मेरे लिए कीजिए। हम आपके लिए ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे कि इससे भी भयानक छोटा छोटा टॉपिक लाएं और आपको समझाने का कोशिश करें। तो हम लोग टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सिलरी वर्ब ये मेन यानी ये वर्ब का दूसरा टाइप है। मेन वर्ब आप लोग को बता चुके हैं। ये कमेंट आप लोग जो किए हैं हम उससे सेटिस्फेक्शन है कि कुछ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं घर में, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसका कमेंट नहीं आ रहा है तो हम जान रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम सबको ध्यान में रखे हैं कि कौन स्टडी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आइए एक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग, सहायक, है ना, सहायक क्रिया। यानी हमने लिखे हैं जिस वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो यानी काम हो। एक से अधिक का कहने का मतलब क्या? एक से अधिक वर्ब हो, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक काम नहीं हो, एक से अधिक। अगर एक काम होता है तो कौन सा काम होता है? वो मेन वर्ब होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस में सिंगल वर्ब है तो वो कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। लेकिन वहीं पे अगर एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा क्या? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, करोड़ों भी हो सकता है, ठीक है ना। करोड़ों का मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा। करोड़ों का कहने का मतलब ये हुआ कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये मेरा बोलने का था, बोल दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब हो, एक से अधिक, एक नहीं भाईजान, ध्यान दीजिएगा, एक नहीं, एक से अधिक वर्ब हो और उसी वाक्य, ठीक है ना, एक से अधिक वर्ब हो तथा उसी वाक्य के अंत में, अब बताइए दोस्तों अंत किधर होगा? उधर या इधर? आपका राइट साइड अंत होगा और लेफ्ट साइड स्टार्ट होगा। तो अंत मतलब राइट साइड, ध्यान दीजिएगा, अंत मतलब राइट साइड। तो उसी वाक्य के अंत में जो वर्ब आएगा वो कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब होगा। और बाद बाकी जो आपका लेफ्ट साइड बचेगा वो आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा? एक्सिलरी वर्ब। आपको अभी हम दिखा देते हैं सेंटेंस में। हमने एग्जांपल लिया है, ही इज गोइंग टू पटना। इसका मतलब वह पटना जा रहा है, ठीक है ना, वह पटना जा रहा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ब कौन कौन है? इज भी वर्ब है, आपको हम बताए थे होने या करने का काम। अब बताइए, इज मतलब है यानी होने का काम हो रहा है, गोइंग मतलब जाना यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? करने का काम हो रहा है ना, जाने का काम हो रहा है, हो रहा है कि ना। बताइए इस सेंटेंस में पटना तो वर्ब नहीं है, पटना लास्ट में देखिए क्या आया? ना, ये तो नाम है। पटना किसी काम होता है? नहीं ना, ये तो नाम है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या गो वर्ब हुआ आपका? 2 गो वर्ब। अब बताइए, आपको हम क्या बताए थे कि उसी सेंटेंस के लास्ट में जो मेन मतलब उसी सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब आएगा, इस सेंटेंस में कौन सा लास्ट में आ रहा है? गोइंग आ रहा है। इसका मतलब गोइंग कौन सा वर्ब हुआ?
मेन वर्ब हुआ। अब बाद बाकी इधर जो बचा वो कौन सा वर्ब हुआ? एक्सिलरी वर्ब। भाईजान आप जस्ट आप तुरंत अभी कमेंट कीजिए हमको, तब वो हम समझ में आ जाएगा कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर कमेंट नहीं आएगा तो हम पकड़ लेंगे कि आप लोग को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में दो वर्ब था, जिसमें कि लास्ट में जो वर्ब आया वो कौन सा वर्ब हुआ? मेन वर्ब हुआ। और इधर जो बचा आपका लेफ्ट साइड वो कौन सा वर्ब हुआ? एक्सिलरी वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल हमने दिया है, ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी बुक, यानी वह एक किताब पढ़ रहा है, यानी पढ़ता आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग वर्ब हुआ। रीडिंग मतलब रीड मतलब पढ़ना होता है, रीडिंग आपका वर्ब हुआ। बीन मतलब होना होता है, ये भी वर्ब हुआ। हैव मतलब होता है के पास या को, ये भी आपका वर्ब है। देखिए इसमें कितना वर्ब है? 3 वर्ब है। आज स्टोरी बुक का मतलब एक किताब हो गया, एक कहानी की किताब हो गया, ये तो वर्ब नहीं है। अब बताइए इस सेंटेंस में लास्ट में कौन वर्ब आ रहा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए जल्दी आप लोग। तो देखिए इसके लास्ट में कौन सा वर्ब आ रहा है? रीडिंग। तो इसका मतलब ये कौन वर्ब हुआ? मेन वर्ब हुआ। और बाद बाकी जो बच गया वो कौन सा वर्ब हुआ? एक्सिलरी वर्ब हुआ। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। देखिए आप लोग को अगर समझ में आ गया तो तुरंत हमको कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो भी बताइए कि सर नहीं आया। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा तो कमेंट जस्ट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यानी ये एक्सिलरी वर्ब का कितना टाइप होता है। अभी हम एक्सिलरी वर्बों की संख्या नहीं बताए हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं एक्सिलरी वर्ब का टाइप कितना होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्सिलरी वर्बों की संख्या कितने हैं, तो आप लोग को कहना है 24 है, 24। कितना है? 24। द नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब 24, नंबर ऑफ, नॉट टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब। अगर आपको कहा जाए द नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब 24, लेकिन अगर वहीं पे कहे टाइप कितना है तो 2 है। ध्यान रखिएगा, टाइप कितना है एक्सिलरी वर्ब का? 2 है, जिसमें हमने यहाँ 25 लिखा है। आप कहिएगा सर आपने अभी तुरंत बताया कि एक्सिलरी वर्ब का संख्या जो होता है वो 24 होता है, तो आपने क्या लिखा है? 25। देखिए भाईजान, होता है 24 ही, लेकिन 25 एक एक्स्ट्रा बी जो होता है वो भी एक्सिलरी वर्ब में आ जाता है, इसीलिए हो जाती है उसकी संख्या 25। लेकिन आप लोग को जवाब देना है 24 ही। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। पहला भाईजान का नाम देखिए क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। क्या नाम है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और दूसरा का नाम है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्बों की संख्या कितने हैं? 12, और मॉडल एक्सिलरी वर्बों की संख्या 13। इसका भी हम क्लास देंगे एक एक करके, यानी वर्ब का हर एक पॉइंट को आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो आज इतना ही क्लास रहने देते हैं।